कि जो आर्थिक अपराध अनुसंधान 2 साल से जो सोया हुआ था जांच पूरी प्रक्रिया में, उसने 24 तारीख को एक काउंटर एफिडेविट, नहीं उसको काउंटर एफिडेविट नहीं कहते हैं, उसने चार्जशीट दाखिल किया। ध्यान दीजिए, 23 तारीख के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 24 तारीख को उन्होंने एक चार्जशीट दाखिल किया, जिस चार्जशीट में आप देखेंगे कि उस चार्जशीट में संजीव हंस जो पहले ही से जो जेल गए हुए थे या जिन पर अपराध हुआ था, उस मामले में पुनः एक उन पर चार्जशीट दाखिल किया गया। आज एक विशेष विषय पर आप सभी को इसलिए आमंत्रित करना पड़ा कि आप 23 तारीख के प्रेस कॉन्फ्रेंस के आप प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। 23 तारीख के बाद 2 बड़ी घटनाएं इस बिहार के भीतर हुई कि जो आर्थिक अपराध अनुसंधान 2 साल से जो सोया हुआ था जांच पूरी प्रक्रिया में, उसने 24 तारीख को एक काउंटर एफिडेविट, नहीं उसको काउंटर एफिडेविट नहीं कहते हैं, उसने चार्जशीट दाखिल किया। ध्यान दीजिए, 23 तारीख के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 24 तारीख को उन्होंने एक चार्जशीट दाखिल किया, जिस चार्जशीट में आप देखेंगे कि उस चार्जशीट में संजीव हंस जो पहले ही से जो जेल गए हुए थे या जिन पर अपराध हुआ था, उस मामले में पुनः एक उन पर चार्जशीट दाखिल किया गया। उस विषय को बहुत ध्यान से गौर करिए। इस तरीके से सरकार पूरे जो ईडी का जो काउंटर एफिडेविट है उस पर अभी तक कोई भी सुनवाई करने से इनकार कर दिया। 2 उसमें बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य याद रखना होगा। एक तो अगर 9 IAS अधिकारी जिन पर हमने पिछली बार कहा था कि ईडी ने आरोप लगाया, उस 9 में से किसी भी एक व्यक्ति पर चार्जशीट में नाम नहीं डाला। 9 अधिकारी का नाम पुनः वापस मैं ले लेता हूं: आनंद किशोर, संजीव हंस, संतोष कुमार मल, अमरेंद्र सिंह, धर्मेंद्र कुमार, सुनील कुमार यादव, योगेश सागर, अभिलाषा शर्मा जैसे जो अधिकारी। और जब उसमें 2 आदमी को निलंबित भी किया, योगेश सागर को और अभिलाषा शर्मा को, तो किस आधार पे उनको निलंबित किया गया? जब चार्जशीट में उनका नाम नहीं देना था या उनको आप गुनाहगार सरकार नहीं मानती आर्थिक अपराध, तो किस आधार पर उनको निलंबित किया? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कहना है किसका? आर्थिक अपराध अनुसंधान को, कि हमने उनको नोटिस किया, वो आ नहीं रहे हैं, मतलब एब्सकॉन्डर है, फरार है। चलिए फरार है, लेकिन आनंद किशोर तो सबके सामने हैं, ये तो फरार है नहीं। इन पर आपने क्यों नहीं अभी तक पूछताछ के लिए आपने नोटिस किया? जो आनंद किशोर पर ईडी ने साफ कहा एक किंगपिन है। क्या कहा है? मिस्टर एक्स ठेकेदार, क्योंकि हाई कोर्ट का एक आया है, इसमें एक रिपोर्टिंग आया है ना, कहा है कि फला व्यक्ति का नाम नहीं लेना है। किसका नाम नहीं लेना है? मिस्टर एक्स ठेकेदार। ये आप समझ जाइएगा, ठीक है? माननीय हाई कोर्ट ने कहा है उनका नाम नहीं लेंगे। तो मिस्टर जो एक्स ठेकेदार केवल पैसा वसूली के आरोपी हैं, लेकिन असल जो इसके जो किंग पिन है वो है कौन? आनंद किशोर। क्यों? याद करिए, आप 1.25 साल पहले मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि बिहार में रातों रात वित्त सचिव क्यों बदला गया। लोकेश कुमार जी की नियुक्ति वित्त सचिव के रूप में की गई थी और 3 दिन में हटाकर आनंद किशोर को किया गया था डीके कुमार। कौन है डीके? टैक्स डीके कुमार, दीपक कुमार, जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव
तब से लेकर अब तक अभी वही हैं, अभी वो हटाए नहीं गए। किस पर हैं वो? अनुकंपा पर हैं। उनका रिटायरमेंट हो गया है, उनको लगातार उनका सेवा विस्तार दिया जा रहा है। क्या उनमें दीपक कुमार में खासियत है? क्या बिहार में आईएएस अधिकारियों का टोटा पड़ा हुआ है? क्यों? जो चीफ सेक्रेटरी रहते हुए, प्रधान सचिव रहते हुए तमाम घोटाले के इर्द गिर्द रहे, उनको आनंद किशोर को वित्त सचिव बनाया गया था उनकी बेटी ईशा वर्मा को 25 करोड़ का ठेका देने के लिए। हालांकि उसके बाद बात आई गई, मेरे आरोप के बाद भी जांच नहीं किया गया। अभी शायद कोई कह रहा था सरकार में कि सबूत क्या है। सबूत तो सरकार का काम है जुटाना। अगर हमने आरोप लगाया, मीडिया ने लगाया, किसी ने लगाया, तो सबूत कौन करे जुटाएगा? सरकार का काम होता है जांच करके सबूत जुटाना। उसके लिए लोकपाल होता है, आर्थिक अपराध अनुसंधान होता है, भारत सरकार की कई एजेंसियां हैं। बिहार में लोकपाल नहीं है, कौन जांच करेगा? लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? सरकार करती है। 5 साल से बिहार में लोकायुक्त नहीं है। जब बिहार में लोकायुक्त नहीं है तो किसके खिलाफ हम कंप्लेन करेंगे? कौन जांच करेगा? तो इस तरीके का जो एक संदिग्ध पूरे बिहार भर में जो माहौल बनाया है सरकार के स्तर पे, शीर्ष के स्तर पे। अब कह रहे हैं लोग कि आनंद किशोर पर क्या साक्ष्य है? साक्ष्य यही है कि जो मुमुक्षु चौधरी जेल में है उसने साफ शब्दों में कहा कि 25 लाख रुपए का एक पोस्टिंग कराया इन्होंने, 25 लाख रुपए दिए, और एक 40 लाख का पोस्टिंग कराया, 40 लाख दिए। यही सबसे बड़ा किंग पिन होता है। जो आपराधिक कृत्य के अधिकारियों की पोस्टिंग कर रहा हो। लालू जी पर चारा घोटाले में क्या आरोप था? क्यों सजा हुआ? आप चूंकि नौजवान पत्रकार हैं, उस समय नहीं रहेंगे, पुराने लोग होंगे, पूछिएगा। उन पर पैसा लेने का आरोप नहीं था, उन पर आरोप ही था कि चारा घोटाले के मुख्य अभियुक्त को आपने सेवा विस्तार दिया था। तो जब लालू प्रसाद जी को सेवा विस्तार के आधार पे सजा हो सकती है, तो इस घोटाले में शामिल जो तमाम अधिकारी हैं, जो इसमें कई लोग सेवा विस्तार पर हैं, जिससे तांडी प्रसाद,